जय हिंद साथियों, मैं हर्षित कुमार पांडे आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस समय बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में यूपी टेट परीक्षा का आयोजन किया गया, किंतु कुछ लोगों के कारण इस परीक्षा को निरस्त किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि काफी सारे लोगों ने पहले से ही पेपर को आउट कर रखा था, जिससे कि बिन मेहनत एग्जाम में अंक आने वाले थे। और जैसे ही हमारी सरकार को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। और दोस्तों, इस समय आने वाले समय में आपको ढेर सारी परीक्षाएं मिलेंगी। जैसा कि अभी हम लोग यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे थे और एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे थे, और अभी आने वाले समय में आपको पुलिस की वैकेंसी मिलेगी, सुपर टेट की वैकेंसी मिलेगी, सीटेट की परीक्षा मिलेगी, और भी बहुत सारी परीक्षाएं। जिन बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया उनको लेखपाल में मौका मिलेगा। और 5 दिसंबर को अभी आने वाली है कौन सी परीक्षा? समीक्षा अधिकारी, जो कि बहुत ही अच्छी परीक्षा है। तो साथियों, जिन भी दोस्तों का एसएससी जीडी में एग्जाम देने के बाद मनोबल कम हुआ है या किसी भी कारणवश उनका एग्जाम खराब हो गया है, तो उन साथियों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात कही गई है। क्योंकि बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर कुछ सीखना है तो सबसे ज्यादा असफल व्यक्ति ही आपको सिखा सकता है। बिल्कुल से सही बात। तो आप असफल होते हैं तो आप बिल्कुल से निराश न होइए, अपनी कमियों को जानिए कि हम किस कारण से असफल हुए, और एक नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग पहले कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, इस क्लास में आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, वर्गमूल, घनमूल, या वर्ग निकालना या तो घन निकालना। तो आज हम जो भी बात करेंगे छोटी से बात करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। तो साथियों, एक बार फिर से सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, सभी लोग बोलेंगे जय हिंद, और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो साथियों, सबसे पहली बात होती वर्ग की। तो अगर हमें किसी संख्या का वर्ग या क्या निकालना है? वर्गमूल। बोलो, क्या निकालना है? वर्ग या वर्गमूल, स्क्वायर या स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले साथियों, आपको ये आना चाहिए कि 1 से 10 तक या 1 से 15 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। अगर ये नहीं आता आपको तो आप कतई भी, आपको कोई भी टीचर सिखा नहीं सकता। तो साथियों, आइए जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अगर 2 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है? 2। अगर 3 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है? 9। अगर 4 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है? 16। 5 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होता है? 25। 6 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो कितना होता है? 36। और साथियों, अगर 7 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? 49। 8 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? 64। 9 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? 81। और 10 के स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना होता है? साथियों, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आपका सबसे पहला काम है स्क्वायर को याद रखना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 का स्क्वायर कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का 100। अगर इतने स्क्वायर आपको आते हैं तो आप आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं पहली संख्या 15। बोलो, 15 के स्क्वायर निकालना है। अगर हमको नहीं आता तो साथियों, अगर वर्ग की बात की जाती है तो वर्ग का मतलब होता है कि जोड़े में चीजें चलना। जैसे कि कपल, कपल क्या होता है? एक दूसरे के बिना अधूरे। तो कपल का मतलब क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? जोड़ा। तो जब हम कोई भी बात करेंगे तो पूरी बात जोड़े में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इकाई के अंक का स्क्वायर करना है।
बोलो उसको लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कितना होता है 5 का स्क्वायर 25। अगर अगली बात करें 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1। लेकिन साथियों अभी हमने कहा कोई भी बात हम करेंगे तो एक सिंगल अकेले व्यक्ति को नहीं छोड़ना है, बात किस में करनी है जोड़े में। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 जोड़ा बन गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हमने आगे 0 लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगली बार आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा करना है। क्या करना है गुणा, मल्टीप्लाई। बोलो मल्टीप्लाई करोगे 5 एकम 5 और 2 गुना कर दोगे 5 एकम 5 गुना कितना होता है 10। बोलो कितना होता है 10। तो आपको एक डिजिट पीछे से छोड़ना है, एक आगे से, और बीचों बीच संख्या को लिख देना है। तो बोलो कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर कितना आ जाएगा 2। तो बोलो क्या होता है स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। अगर अगली बात करेंगे किसकी 17 की, बोलो किसकी बात करेंगे 17 की। तो बोलो 17 का स्क्वायर कितना होता है तो भाई सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। तो बोलो 7 का स्क्वायर कितना 49। ये तो भाई जोड़े में आ गया, अपना सब परिवार आया जोड़े में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगली बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो बोलो 1 का स्क्वायर फिर से कितना आ गया 1, और 1 को किसके साथ लिखेंगे 0 के साथ, और इसका भी परिवार यानी कि जोड़ा बना देंगे। अगली बात आपको क्या करना है इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो 7 एकम 7 और जब 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। तो बोलो कितना आ गया 14। एक डिजिट इधर से छोड़ना है, एक इधर से, बीचों बीच संख्या को लिख देना है। बोलो कितना आएगा 9, 4 4 कितना होता है 8, 1 1 कितना होता है 2। बोलो कितना आ गया 2 8 9। बोलो आसान है ना भाई, बोलो आसान है ना, बिल्कुल से। और आपको जिस भी नंबर में प्रॉब्लम हो आप हमको मैथ्स मैजिक बाय हर्षित पांडे पे कमेंट करते रहिए कि सर हमको इस टाइप से इस नंबर में हमको प्रॉब्लम है। इसके बाद अगली बात करते हैं दोस्तों, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपसे पूछा जाए भैया 53 यानी कि 53 का स्क्वायर बताओ, तो काम वही करना है आपको। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 त्रिका 9, अकेला परिवार नहीं छोड़ना, 0 लगा देना है। बोलो 3 त्रिका 9। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। पहले स्टेप दोनों को लिख देना है, देखो दोनों जोड़े में है कोई दिक्कत नहीं। अगली बात इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 से 15 और 2 गुना कितना होता है 30, बीचों बीच लिख देना है। बोलो कितना आ जाएगा 9 0 5 3 8 और 2 2809। कितना होता है 2809। अगर पूछे 53 का स्क्वायर बताओ तो कितना होता है 2809। अब साथियों आप कमेंट बॉक्स में कुछ नंबर का हमको स्क्वायर करके भेजोगे इसी ट्रिक के साथ, और उम्मीद है आपका आंसर भी आएगा। जैसे आप लिखेंगे 37, इसका बताना है 43 57 67 87 और 93। इन नंबरों का जिन बच्चों ने स्क्वायर करके हमको भेजा तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में वे हमारे साथ एक अच्छी दिशा में जाना चाहते हैं, और आपकी उपस्थिति से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो साथियों आपके लिए दिन रात एक करके पढ़ाना किसी टीचर का काम है, लेकिन अगर आप उसका उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो बिल्कुल से अपनी पूरी योग्यता के साथ आपका योगदान नहीं कर पाएगा। तो साथियों 37 43 57 67 87 93 इन नंबरों का आपको क्या करना है स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स भेजने हैं। अब साथियों अगली बात करेंगे अगले नंबरों की। कुछ नंबरों के हमको क्या निकालने होते हैं स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। क्या निकालने होते हैं भाई वर्गमूल। तो जब कभी वर्गमूल निकालने वाली बात आएगी, क्या निकालने वाली बात आएगी भाई वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल निकालना है क्या, तो कुछ नंबरों को इधर लिख लेते हैं वर्गमूल। देखिए क्या होता है, सबसे आसान लिखेंगे, सबसे पहले कितना आएगा 361, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। इसके बाद आपका अगला नंबर है 1089, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। इसके बाद आपका अगला नंबर कौन सा है 626, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। अगला नंबर है आपका
20 25, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो आइए जानते हैं साथियों कि हम किस टाइप से वर्गमूल निकालेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 2 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का, बोलो भाई, 9 का 81 और 10 का 100। तो सबसे पहली बात आपको क्या देखनी है कि जोड़े में बात की गई, किसमें बात की गई, जोड़े में। तो ये कितना लिखा है भाई, कितना लिखा है बोलोगे, 361 कितने का स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। दोस्तों आपको दो जोड़े में, जैसे अभी तक हम लोग जोड़े में लिख रहे थे, तो आपको दो जोड़े में निकालने हैं। अब 61 यानी कि 61 का जो लास्ट वाला डिजिट देखना है, एक किसके लास्ट में आता है, तो बोलो एक वाली बात कहाँ मिलेगी आपको, 9 के स्क्वायर के लास्ट में। 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो बोलो लिख लेंगे 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो बोलो कितना लिख लिया, 9। कितना लिखना है आपको, जिसका वर्ग हो वो लिख देना है 9। अगली बार जब निकालेंगे तो देखोगे दोस्तों 3 आया, और 3 चाहे इसको आप जोड़े में लिखना चाहो तो 0 3 भी लिख सकते हो। तो बोलो 0 3। आपको ये देखना है कि ये 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। तो बोलो किसके किसके बीच में आता है, 1 और 4, यानी कि 1 के वर्ग के और 2 के वर्ग के। तो आपका जो आंसर होगा, हम जे वाला स्क्वायर उठा लेंगे, जे वाला वर्ग उठा लेंगे, 1 लिखेंगे। बोलो 19 का वर्ग कितना, 361। बोलो सही है भाई, आसान है। अगला नंबर आपको दिया 1089। जब 1089 की बात करेंगे, फिर से दो लोगों को इकट्ठे, एक परिवार से कितने लोग, 2। अब बोलो जब पति पत्नी होंगे तभी तो परिवार पूरा होता है। तो अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वर्ग के रूप में करेंगे, यानी कि जोड़े के रूप में। और जोड़ा अगर आपको निकालना है भाई, तो जोड़ा कितना हो जाएगा, 1089 यानी कि 89 89। अब बोलो 89 में 9 किसके लास्ट में आता है भाई मेरे, तो आप कहोगे सर 3 के लास्ट में। किसके लास्ट में, 3 के लास्ट में। तो आपको वो 3 लिख देना है, वो आपको क्या करना है, 3 लिख देना है। उसके बाद दूसरा काम आपको देखना है कि ये जो 10 आया, ये 10 किसके किसके बीच में आता है। तो 10 आपको 3 के वर्ग के और 4 के वर्ग के बीच में मिलेगा। बोलो किसके किसके वर्ग के बीच में, 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में। तो बोलो 3 का वर्ग कितना, 9, 4 का वर्ग कितना, 16। तो किसके बीच में, 3 और 4 के। और छोटी संख्या कितनी आपकी, 3। तो बोलो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 1089। तो बोलो आसान सी बात थी, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने, निकाल लिया। अब अगला देखेंगे दोस्तों, तो देखिए अगले का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आएगा। तो देखिए 626, वैसे हमको पता होता है जनरली आपको 40 तक की स्क्वायर आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो 26। 26 का 6 किसके लास्ट में आता है, तो 6 36, 6 इज 36। बोलो 36 में 6 इधर भी 6 इधर भी, मिल गई बात भाई, कितने का होता है, 6 का। तो लिख देंगे 6। बोलो कितना लिख देंगे, 6। इसके बाद अगर अगली बात आपको जाननी है क्या, कि 6 बचा। बोलो 6 का मतलब 0 6, और 0 6 किसके किसके बीच में आता है, यही ढूंढना है भाई। तो बोलो 6 किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के वर्ग के बीच में। बोलो 4 5 6 7 8, से सारे 4 और 9 के बीच में आते हैं। तो कहाँ पे हमको मिलेगा, 6 इस वाले 2 में। तो छोटी संख्या को लिख देंगे 26। बोलो आसान है ना भाई, बिल्कुल से आसान है। अगली बार कौन सा, 20 25। क्या मिला, 20 25। अगली बार से क्या मिला, 20 25। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। तो बोलो अगर 20 25 का हमको वर्गमूल निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो क्या करेंगे, परिवार सहित बुलाएंगे 2 और 5 को। पूरे परिवार सहित आया, देखेंगे 25 का 5 किसके लास्ट में भाई। तो आप बोलोगे भैया सर किसके लास्ट में है, 5 के लास्ट में। तो बोलो वो 5 लिख देना है आपको। क्या करना है, इकाई का अंक देखना है किसके लास्ट में है, वो आपको लिख देना है। और अगली बात जब आप करोगे तो बोलो कौन सी करोगे, 20। इस परिवार को भी बुलाना है और पूरे दोनों को साथ में बुलाना है। तो बोलो 20 आया भाई मेरे। अब 20 ढूंढना है किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 और
5 के वर्ग के बीच में क्या मिलेगा 20, 20 किसके बीच में मिलेगा 4 और 5 के। तो बोलो छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, कितना ले लेंगे 4। तो दोस्तों इस 45 का अगर वर्गमूल 45 का वर्ग पूछे तो 20 25, और 20 25 का वर्गमूल पूछे तो कितना आएगा 45। बोलो दोस्तों आसान था कि नहीं आसान था? बिल्कुल से आसान था। इसी प्रकार दोस्तों कुछ और नंबर के हम आपको स्क्वायर रूट देते हैं, जो कि आपको कहाँ से करने हैं, घर से करने हैं भाई, यानी कि आपको करके हमको कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो स्क्वायर का आपको बता दिए थे किन नंबरों का करना है। अब आपको 32 49 और 7921 इसका घनमूल निकाल करके हमको क्या करना है, भेजना है साथियों, कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो दोस्तों आज तो शुरुआत थी और हम जानना चाहते थे कि आप कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या कितने भी भाई हमसे अपनी मोहब्बत या परीक्षा। देखिए दोनों बातों में एक सिमिलरिटी है। हम जिनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक तो इतनी मेहनत करें कि वो अपने आप हमारे पास आ जाएं, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। तो आप अगर आज के समय में, अच्छा वो एक छोटा सा गाना भी बोला गया ना कि दोस्तों आज के समय में देखिए बहुत ही अच्छी बात बोली गई, मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि कभी भी आप किसी को अपने कपड़े से, अपने उससे आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते या अपने पास नहीं बुला सकते। आप अगर अपने पास बुला सकते हैं, कोई आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल वो आपका देखता है कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या करते हैं, आपके काम को देखकर लोग आपके पास आते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगले सेशन में या अगली क्लास में जब भी मिलेंगे तो घनमूल और घन के बारे में जानेंगे, और फिर जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होगा बिल्कुल से हम लोग वही क्लास स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज पूरा पूरा सिलेबस, मैथ का पूरा सिलेबस आपको पढ़ने को मिलेगा।